नमस्कार दोस्तों। एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय रहा है कि बिजनेस के मंत्रास क्या है, किस तरीके से बिजनेस रन किए जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को हमने सुना है। आज अमरावती के इस बिजनेस टॉक के सेगमेंट में अमरावती के एक सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन, पिछले दिनों एक युवा उद्योजक का अवार्ड जीत चुके काउच पफी के संचालक सीईओ इशिका मैम और अमित सर आज भी हमारे बीच एप्टेड एजुटेक अकेडमी में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले सर मैम आपका काफ़ी यहाँ पे स्वागत है। मैं व्यक्तिगत तौर पे सर जानना चाहूँगा कि ये जो काउच पफी जो यूनिक नाम है, अक्सर फर्नीचर के जो नाम होते हैं इंडियन कंटेक्स में होते हैं या थोड़े ओल्ड नेम होते हैं, आपने यूनिक नाम काउच पफी कहाँ से मतलब रिसर्च करके पाया? थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। तो एक्चुअली हमने काफ़ी सोचा कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। हमें ट्रेडिशनल नेम नहीं चाहिए था जो हर लोग रखते हैं। वी वांट समथिंग डिफरेंट, समथिंग यंग, समथिंग फन। तो वी थॉट अबाउट काउच पफी। काउच मीन्स अ सोफ़ा। काउच जो होता है वो एक सोफ़ा होता है और साथ ही साथ जो पफी है वो स्टूल्स होते हैं। तो इट्स वेरी रिजेंबल टू द फर्नीचर इंडस्ट्री। तो वी जस्ट मर्ज बोथ ऑफ दिस थिंग एंड इट केम आउट ऑफ काउच पफी। ओके, तो इसके लिए सर आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ा होगा। अराउंड कितने नेम्स आपने अल्टरनेट ऑप्शंस में रखे थे इसके अलावा? We studied, we thought about 4 to 5 names, and then we did a research कि क्या यानी क्या अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, जो अमरावती की ऑडियंस जो कनेक्ट कर पाए, क्या अच्छी लग रही है, एंड वी केम अप विद दिस नेम। ओके, बाकी और नेम्स भी थे बट अगेन दिस इज द बेस्ट चॉइस वी हैड। काफ़ी यूनिक और आपने नया नाम रखा है, मतलब सभी के लिए काफ़ी नया है, यूनिक है। नाम के पीछे की रिसर्च बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इशिका मैम से जानना चाहूँगा, काउच पफी ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन से मतलब सेगमेंट में ये डील करता है, क्या हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? काउच पफ़ी एक फर्नीचर साथ ही साथ एक आर्टिफैक्ट का शोरूम है। कोई रेगुलर शोरूम नहीं है। इसमें हम ओके, लोग लग्जरी सेगमेंट को ज़्यादा कैटर करते हैं। लग्जरी विद अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी। वी चेक ऑन इट। एंड बहुत सारी यूनिक चीज़ें जैसे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स, छोटे सोफ़ाज़ वगैरह हम लोग यहाँ पर ला के रिजेंबल करते हैं ताकि अमरावती वासियों को या विदर्भ वासियों को बाहर ना जाना पड़े। और बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हम लोग हर महीने बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कहीं इंडिया में रहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और उसके बाद में सम अप करके ये कलेक्शन हम लोग लेके आए हैं। राइट, मैंने व्यक्तिगत तौर पे सर मैम आपके शोरूम पे विजिट किया है। आपका शोरूम काफ़ी लग्जरियस है, काफ़ी ब्रांडेड है, इम्पोर्टेड वहाँ पे चीज़ें मिलती है। आप ये ढूंढते कैसे हो, ये सिलेक्ट कैसे करते हो कि ये बेस्ट सोफ़ा फर्नीचर मुझे शोरूम में लाना है विदर्भ वासियों के लिए? तो ये आपका रिसर्च कैसे चलता है, वो थोड़ा मुझे प्रोसेस बताइए कैसी होती है? एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी ट्रैवल ऑल द वर्ल्ड, मतलब महीने में या तो ये या फिर मैं, हम दोनों कहीं ना कहीं 2-3 ट्रिप हमारे फिक्स रहते ओके। हैं। दूसरी चीज़ हम हमारे तौर पे देखते हैं कि क्या हमारे घर पे वो चीज़ अच्छी लगेगी क्या। ओके। वही चीज़ हम लोग अमरावती वासियों को या विदर्भ वासियों को देने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जो हमें अच्छा लगता है पहले हम अप्रूव करते हैं उसे कि दिस इज़ बेस्ट फॉर अस, देन वी कीप इट, वरना हम लोग वो रखते भी नहीं है। जैसे कि ट्रेंड मतलब ट्रेंडीएस्ट चीज़, उसमें हम लोग क्वालिटी भी देखते हैं, उतना क्वालिटी स्टैंडर्ड भी चेक करते हैं। और साथ ही साथ में एज अ डिज़ाइन लैंग्वेज वो हमारा ही चॉइस रहता है कि इट विल सूट इन आवर होम, देन ओनली विल सर्व टू आवर कस्टमर्स। ओके, मतलब ये काफ़ी अच्छे आपने इनपुट्स दिए कि जो फर्नीचर आप अपने घर के लिए चूज़ करते हैं वही चीज़ आप कस्टमर को नहीं के डिलीवर करना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस आपने बताया। I want to add few more things. Actually, the main thing in furniture industry is the selection. ओके। समझो आपका सिलेक्शन अच्छा है तो यू कैन गिव द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स। तो व्हाट वी वांट अ बेस्ट असॉर्टमेंट। वी डोंट वांट, जैसे वी वांट अ बेस्ट असॉर्टमेंट जिससे कि कस्टमर को इजी जाए एक समझने में, परचेस प्लानिंग करने में, परचेस करने में। इट्स अ गुड सिलेक्शन, देन इट्स ईजियर टू डू अ बिजनेस, देन इट इज ईजियर फॉर कस्टमर टू चूज द प्रोडक्ट। ओके, इसमें सर फर्नीचर इंडस्ट्री में और एक नहीं क्या कुछ मीथ बने वाले हैं कि सारे फर्नीचर सोफ़ा बेड वगैरह जो है वो टीक वुड से सागवान से बनते हैं। तो क्या ये मीथ करेक्ट है या कुछ और भी वुड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री में? क्योंकि बाकी शोरूम्स में अगर हम जाते हैं तो सारे सेल्समैन बोलते हैं कि सारी चीज़ हमने टीक वुड से बनाई है, सागवान से बनी, लेकर जाओ 10 साल की गारंटी। तो क्या ये क्या होता है, कौन कौन से वुड्स यूज़ होते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री में? सर काफ़ी तरीके के वुड्स हैं, जैसे टीक वुड तो इज़ अ किंग ऑफ द वुड।
बट अगेन देर इज़ अनदर पाइन वुड है, या उसे देवदार लकड़ा भी कहते हैं। ओके देन आपका सॉलिड वुड में रेड पेन आ गया, डगलस पाइन आ गया। ओके बाकी नीम वुड है, मैंगो वुड है, ये साल वुड है। राइट मैंगो वुड ये राजस्थान साइड जो फर्नीचर बनता है जिस पे कार्विंग होता है, ओके वहाँ पे काम आता है। पाइन वुड में यू कैन डू अ ग्रेट डिज़ाइनिंग। आउटडोर्स के लिए करेक्ट। एग्जैक्टली। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वुड। इतने सारे वुड्स होते हैं, स्टूडेंट्स को कस्टमर्स को पता ही नहीं होते हैं। उनके दिमाग में एक ही सेट रहता है कि बस हमें टिक वुड का फर्नीचर वगैरह। राइट तो एक चीज़ है, तो ये आपने काफ़ी अच्छा एक मिथ जो है यहाँ पे क्लियर किया कि इतने सारे वुड्स इस्तेमाल होते हैं और आपने ओपनली वो शेयर किया है। ऐसा नहीं कि सारे मेरे फर्नीचर टिक वुड से यहाँ पे बन रहे हैं। इनफैक्ट टेल अवर कस्टमर्स कि मतलब ये टिकवुड नहीं है, जैसे बहुत जी सारे लोग पूछते हैं दे से कि टिकवुड होगा तो ही वी विल बाय। तो ओके वी ओपनली टेल देम वॉट एवर इट इज़। हम लोग उन्हें बताते हैं कि इस सोफे में सालवुड डला हुआ है, इस सोफे में ये डला हुआ है, करेक्ट, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंसी यस आप रखते हैं। यस यस। करेक्ट करेक्ट और ग्रेट। इट्स नॉट लाइक दैट कि टिकवुड होगा तो बहुत अच्छा होगा और सालवुड होगा तो नहीं अच्छा होगा। जी जिसमें जो लगना है जो हमारी टीम डिसाइड करती है वही हम लोग R&D के बाद लगाते हैं जैसे। ओके ओके। और मैं जानना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम फर्नीचर में जैसे मैंने एक बार विजिट किया था आपके पास, एक बहुत बड़ी गिफ्ट गैलरीज है वहाँ पे, काफ़ी यूनिक आइटम्स जो है आपने यहाँ पे चूज करके रखे हैं आपके शोरूम में। तो आपके गिफ्ट गैलरीज के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या क्या उसमें अवेलेबल है ऐसा स्पेशल। आर्ट इफेक्ट्स में वॉचेस है, जी आइडियल्स है, मॉडर्न आर्ट इफेक्ट्स है। उसके बाद में फ्लावर्स, ड्राई फ्लावर्स की बहुत अच्छी रेंज है। और ये वाली रेंज हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो कुछ तो भी 100 रुपीज़ से लेके फिर अराउंड 10,000 टू 50,000, सारी ही रेंज उसके अंदर भी हमने कवर की है। जो गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, जो घर को सजाने के लिए भी, डेकोरेशन में भी यूज़ होता है, यूटिलिटी भी है, जैसे ट्रेज हो गई, छोटी मोटी चीज़ें लाइक कोस्टर्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग रखते हैं। ओके। और जैसे मैंने आपके शोरूम का रिसर्च किया है तो उसमें आपने कस्टमाइजेशन सर्विसेज के बारे में भी बोला है। तो कस्टमाइजेशन सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, तो इसको करने के लिए हमारे पास स्पेशल टीम है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेंटर है, हाउस है, वेयर हाउस है, इसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, वी आर द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द रिटेलर्स। तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं सोफ़ाज़। तो जस्ट इन केस आप एज अ कस्टमर है कोई और उन्हें उन्हें सोफ़ा चाहिए, दे वांट अ डिफरेंट साइज, दे वांट अ डिफरेंट कलर, कलर फैब्रिक। they want a different sofa, or you just show us the sofa and we can totally make it ओके just according to your needs, according to the fabrics, according to the wood you need, according to the comfort you require. So ओके। we specialize in that. तो इसमें कस्टमर्स की डिमांड्स को आप सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब किसी को ऐसा फोर्स नहीं करते कि भाई सर मैम हमारे पास ये सोफ़ा है आप यही लेकर जाइए, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको बना के देते हैं। Correct, और correct. ये शायद फैसिलिटी बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है, अमरावती में या विदर्भ में वगैरह वगैरह। और सभी रेंजेस में आप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाते हो या कुछ एक्सेप्शन केसेस में। सभी इसमें कस्टमाइज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही ओके साथ वी आर हैविंग ऑल जर्मन मशीनरीज। ओके So that German machine, with the help of that German machineries, we can do the perfection. That machineries works on mm. तो जो भी आपको एक पर्टिकुलर जो भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड है, जो भी एक आपको परफेक्ट एक साइज़ रिक्वायर्ड है, दैट वी कैन अटेंड थ्रू दैट मशीनरीज। ओके ओके। इसमें फर्नीचर इंडस्ट्री में सर आपको अब इतने दिनों से इसे रन कर रहे हैं, क्या है हर इंडस्ट्री का एक अपना चैलेंज होता है। जैसे फूड इंडस्ट्री में फूड बहुत समय तक टिका हुआ नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है, हमें फ्रेश बनाना पड़ता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती है। तो हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस है। तो फर्नीचर इंडस्ट्री में मैं लास्ट टाइम मैम से डिस्कस कर रहा था, तो मैम ने मुझे एक बात बोली थी कि सर बोले गारमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बोले कि लोग जो है हर महीने शॉपिंग करते हैं, कपड़े लेते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं क्या हर महीने में जनरेट होती है। बट फर्नीचर ऐसा प्रोडक्ट है कि एक बार किसी ने ले लिया तो मिनिमम 3 से 5 साल जो है फिर उसे शॉप नहीं करता। तो ये कुछ जनरल मैम ने जो सजेस्ट किया था, इसके अलावा भी और कस्टमर लेवल पे, सेल्स लेवल पे, स्किल बेस्ड लेवल पे क्या नहीं क्या चैलेंजेस फर्नीचर इंडस्ट्री के हैं, थोड़ा भविष्य में जो लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनको आप थोड़ा स्पष्ट करिए क्या चैलेंजेस है फर्नीचर इंडस्ट्री के। प्रॉब्लम्स तो सब जगह होती है जी जी जैसे, जी और इसमें भी है ही।
इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्प्ले। वी हैव 50,000 स्क्वायर फीट, अभी हम लोगों ने एक्सपांड भी किया है 35 से 50,000, फिर भी हमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। मतलब ऐसा लगता है कि और जगह चाहिए, और जगह चाहिए, बिकॉज कस्टमर वांट टू सी लाइक मैनी थिंग्स। हम लोग रखने का प्रयत्न करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें कस्टमाइजेशंस बोलो या बाकी चीज़ें बोलो, वो करना ही पड़ता है, या कुछ ना कुछ डिस्प्ले बहुत बड़ा चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट, राइट, जगह काफी बड़ी जगह चाहिए, काफ़ी राइट बड़ी राइट, चाहिए। करेक्ट। एक ये हो गया सबसे इसका बड़ा मेंटेनेंस चैलेंज। भी फिर बहुत फिर होता है, मेंटेनेंस भी बहुत क्योंकि होता है बाकी डेफिनेटली। जैसे हम लोग पर्सनली चेकआउट करते हैं कि सारी चीज़ें ओके है या नहीं है, सारे सोफाज सही एंगल में रखे हैं या नहीं रखे हैं, कुछ बिक गया है तो फिर उसकी जगह पे दूसरा लगाना। सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। राइट। मैं सर मैम आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं, आपने काफ़ी अपने एजुकेशंस भी कंप्लीट किए हैं, तो आपके एजुकेशन का आपको आपके फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या हेल्प हो रहा है, मतलब जो भी आपने डिग्री किए हैं आपके एजुकेशनल लाइफ में? सर आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम मुंबई। मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ किया है नारसे मुंजी से, बट मेरा रियल एमबीए जो है वो इधर पूनम और कौच कॉफी में ही हुआ है। ओके, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस, एक रियल टाइम जो आप करते हो इतने सालों से, आपको जो एक स्किल मिल रही है वो कोई आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती है। करेक्ट करेक्ट। बट अगेन एजुकेशन इज़ अ पाथ, एक आपको एक अच्छी एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में वो काम भी इन्हें हेल्प करता है। बिल्कुल। मैम आपको कैसे आपके एजुकेशन ने हेल्प किया ये से लीड करने के लिए, क्या इम्पैक्ट गिरता है? कट कर दे। ओके। थोड़ा एक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मैनरिज्म वगैरह थोड़ी। बस एक मिनट। ठीक, इधर भी थोड़ा पॉज कर देना है ना हाँ अपन। वो कट कर दे। एक लग्जरियस फर्नीचर शोरूम है, तो एक मीट बना है कॉमन मैन का कि यहाँ पे हर चीज़ें जो है बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है, आउट ऑफ बजट है वगैरह वगैरह। क्या ये वाकई में सच है, ये महज एक मीट है या रूमर है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग की कमी है? मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। एक तो वी आर गिविंग क्वालिटी, कि हम जो प्राइस ले रहे हैं उस हिसाब से हम क्वालिटी दे रहे हैं जैसे जी, कस्टमर्स को। करेक्ट एंड वी बिलीव इन क्वालिटी। वी आर एक्सपेंसिव बिल्कुल, बट वी बिलीव इन क्वालिटी, यू नो। करेक्ट। वी गिव द सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, एवरीथिंग। एंड सेकेंड चीज़ है कि हम लोगों के यहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स या सेल, अभी वी आर गोइंग लाइव विद द सेल। इफ़ यू परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़, ओके वी गिव अ रिक्लाइनर फ्री। ओके। So this is, I would say. वी आर ऑलवेज विद द ऑफर्स। साल भर आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे। लाइक बिफोर वी हैड 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट। अभी जो है ऑन 1 लाख परचेसिंग यू गेट अ फ्री रिक्लाइनर वर्थ ₹20,000। तो ओके, हर बार कुछ ना कुछ सेल स्कीम्स रहते हैं टू चलते प्रमोट द रहते हैं। बिजनेस। तो इट्स नॉट अबाउट दैट यानी कि हम एक्सपेंसिव है, वी रन द ऑफर्स एंड द स्कीम्स। थैंक यू। ओके। सर इसमें और कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप दोनों के आप अभी काफ़ी अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं काउच कॉफ़ी को, फर्नीचर इंडस्ट्री को। आपको कौन ऐसा मोटिवेट करता है, आपके इंस्पिरेशंस कौन है, आप किससे ज़्यादा नहीं क्या इंस्पायर्ड हुए हैं आपके लाइफ में? माई फादर ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। शुरुआत से देखा है कि हाउ ही यानी बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो ही वॉज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। साथ ही 1994 से शायद। स्टार्टेड फ्रॉम 1994, करेक्ट, 1994, 1994 से शुरू किए। जी। काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने बनाया, एक रिटेल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो आई नेवर हैड मेरे माइंड में ऐसा कभी नहीं था कि मुझे यहाँ पे अमरावती आना है और अगेन आई वांट टू डू अ बिजनेस। बट आई जस्ट केम कि थोड़ा एक एक्सपीरियंस लिया जाए एंड टू लीड अ लाइफ द वे आई वांट। बट देन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आए कि आई थॉट अबाउट लिविंग ओवर बैक हियर, यहीं पे रहा जाए, और यहीं पे मैंने काम शुरू किया। कर देना। नमस्कार दोस्तों, एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय रहा है कि बिजनेस के मंत्रास क्या है, किस तरीके से बिजनेस रन किए जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को हमने सुना है। आज अमरावती के इस बिजनेस टॉक के सेगमेंट में अमरावती के एक सुप्रसिद्ध बिजनेसमैन, पिछले दिनों एक युवा उद्योजक का अवार्ड जीत चुके काउच कॉफी के संचालक CEO इशिका मैम
और अमित सर आज भी हमारे बीच एप्टेड एजुटेक अकेडमी में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले सर मैम आपका काफ़ी यहाँ पे स्वागत है। मैं व्यक्तिगत तौर पे सर जानना चाहूँगा कि ये जो काउच पफी जो यूनिक नाम है, अक्सर फर्नीचर के जो नाम होते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में होते हैं या थोड़े ओल्ड नेम होते हैं, आपने यूनिक नाम काउच पफी कहाँ से मतलब रिसर्च करके पाया? थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। तो एक्चुअली हमने काफ़ी सोचा कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। हमें ट्रेडिशनल नेम नहीं चाहिए था जो हर लोग रखते हैं। वी वांट समथिंग डिफरेंट, समथिंग यंग, समथिंग फन। तो वी थॉट अबाउट काउच पफी। काउच मीन्स अ सोफ़ा। काउच जो होता है वो एक सोफ़ा होता है, और साथ ही साथ जो पफी है वो स्टूल्स होते हैं। तो इट्स वेरी रिजेंबल टू द फर्नीचर इंडस्ट्री। So we just merged both of this thing and it came out of Couch Puffy. ओके, तो इसके लिए सर आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ा होगा। अराउंड कितने नेम्स आपने अल्टरनेट ऑप्शंस में रखे थे इसके अलावा? We studied, we thought about 4 to 5 names, and then we did a research कि क्या अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, जो अमरावती की ऑडियंस जो कनेक्ट कर पाए, क्या अच्छी लग रही है, and we came up with this name. ओके, बाकी और नेम्स भी थे, but again this is the best choice we had. काफ़ी यूनिक और आपने नया नाम रखा है, मतलब ये सभी के लिए काफ़ी नया है, यूनिक है। नाम के पीछे की रिसर्च बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इशिका मैम से जानना चाहूँगा, काउच पफी ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन से मतलब सेगमेंट में ये डील करता है, क्या हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? काउच पफी एक फर्नीचर साथ ही साथ एक आर्टिफैक्ट का शोरूम है। कोई रेगुलर शोरूम नहीं है, इसमें हम लोग लग्जरी सेगमेंट को ज़्यादा कैटर करते हैं। लग्जरी विद अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। वी चेक ऑन इट। एंड बहुत सारी यूनिक चीज़ें जैसे छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स, छोटे सोफ़ाज़ वगैरह हम लोग यहाँ पर लाके रिजेंबल करते हैं, ताकि अमरावती वासियों को या विदर्भ वासियों को बाहर ना जाना पड़े। और बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हम लोग हर महीने बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कहीं इंडिया में रहते हैं, कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और उसके बाद में सम अप करके ये कलेक्शन हम लोग लेके आए हैं। राइट, मैंने व्यक्तिगत तौर पे सर मैम आपके शोरूम पे विजिट किया है। आपका शोरूम काफ़ी लग्जरियस है, काफ़ी ब्रांडेड है, इम्पोर्टेड वहाँ पे चीज़ें मिलती है। आप ये ढूंढते कैसे हो, ये सिलेक्ट कैसे करते हो कि ये बेस्ट सोफ़ा फर्नीचर मुझे शोरूम में लाना है विदर्भ वासियों के लिए? तो ये आपका रिसर्च कैसे चलता है, वो थोड़ा मुझे प्रोसेस बताइए कैसे होती है? एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी ट्रैवल ऑल द वर्ल्ड, मतलब महीने में या तो ये या फिर मैं, हम दोनों कहीं ना कहीं 2-3 ट्रिप हमारे फिक्स रहते हैं। ओके। दूसरी चीज़, हम हमारे तौर पे देखते हैं कि क्या हमारे घर पे वो चीज़ अच्छी लगेगी क्या। ओके। वही चीज़ हम लोग अमरावती वासियों को या विदर्भ वासियों को देने का प्रयत्न करते हैं। जैसे जो हमें अच्छा लगता है पहले हम अप्रूव करते हैं उसे कि दिस इज़ बेस्ट फॉर अस, देन वी कीप इट, वरना हम लोग वो रखते भी नहीं है। जैसे कि ट्रेंड, मतलब ट्रेंडीएस्ट चीज़, उसमें हम लोग क्वालिटी भी देखते हैं, उतना क्वालिटी स्टैंडर्ड भी चेक करते हैं, और साथ ही साथ में एज अ डिज़ाइन लैंग्वेज वो हमारा ही चॉइस रहता है कि इट विल सूट इन आवर होम, देन ओनली विल सर्व टू आवर कस्टमर्स। ओके, मतलब ये काफ़ी अच्छे आपने इनपुट्स दिए कि जो फर्नीचर आप अपने घर के लिए चूज़ करते हैं, वही चीज़ आप कस्टमर को नहीं के डिलीवर करना चाहते। ये काफ़ी अच्छा थॉट प्रोसेस आपने बताया। I want to add few more things. Actually, the main thing in furniture industry is the selection. ओके। समझो आपका सिलेक्शन अच्छा है तो यू कैन गिव द बेस्ट प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स। तो व्हाट वी वांट अ बेस्ट असॉर्टमेंट। वी डोंट वांट, जैसे वी वांट अ बेस्ट असॉर्टमेंट जिससे कि कस्टमर को इजी जाए एक समझने में, परचेज प्लानिंग करने में, परचेज करने में। इट्स अ गुड सिलेक्शन, देन इट्स ईजियर टू डू अ बिजनेस, देन इट इज़ ईजियर फॉर कस्टमर टू चूज द प्रोडक्ट। ओके, इसमें सर फर्नीचर इंडस्ट्री में और एक नहीं क्या कुछ मीथ बने वाले हैं कि सारे फर्नीचर, सोफ़ा, बेड वगैरह जो है वो टीक वुड से, सागवान से बनते हैं। तो क्या ये मीथ करेक्ट है या कुछ और भी वुड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री में? क्योंकि बाकी शोरूम्स में अगर हम जाते हैं तो सारे सेल्समैन बोलते हैं कि सारी चीज़ हमने टीक वुड से बनाई है, सागवान से बनी, लेकर जाओ 10 साल की गारंटी। तो क्या ये क्या होता है, कौन कौन से वुड्स यूज़ होते हैं फर्नीचर इंडस्ट्री में? सर काफ़ी तरीके के वुड्स हैं, जैसे टिक वुड तो इज़ अ किंग ऑफ द वुड, ओके। बट अगेन देर इज़ अनदर पाइन वुड है, या उसे देवदार लकड़ा भी कहते हैं। ओके। देन आपका सॉलिड वुड में रेड पेन आ गया, डगलस पाइन आ गया, ओके। बाकी नीम वुड है, मैंगो वुड है, ये साल वुड है। राइट। मैंगो वुड ये राजस्थान साइड जो फर्नीचर बनता है जिस पे कार्विंग होता है, ओके। वहाँ पे काम आता है। पाइन वुड में यू कैन डू अ ग्रेट ग्रेट डिज़ाइनिंग।
आउटडोर्स के लिए। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वुड। इतने सारे वुड्स होते हैं, स्टूडेंट्स को, कस्टमर्स को पता ही नहीं होते हैं। उनके दिमाग में एक ही सेट रहता है कि बस हमें टीक वुड का फर्नीचर वगैरह। राइट। तो वो एक चीज़ है। तो ये आपने काफ़ी अच्छा एक मिथ जो है यहाँ पे क्लियर किया कि इतने सारे वुड्स इस्तेमाल होते हैं, और आपने ओपनली वो शेयर किया है। ऐसा नहीं कि सारे मेरे फर्नीचर टीक वुड से यहाँ पे बन रहे हैं। इनफैक्ट टेल अवर कस्टमर्स कि मतलब ये टिकवुड नहीं है, जैसे बहुत जी। सारे लोग पूछते हैं दे से कि टिकवुड होगा तो ही वी विल बाय। तो ओके। वी ओपनली टेल देम वॉट एवर इट इज़। हम लोग उन्हें बताते हैं कि इस सोफे में सालवुड डला हुआ है, इस सोफे में ये डला हुआ है, Correct. बिकॉज ये ट्रांसपेरेंसी आप यस रखते हैं। यस यस। करेक्ट करेक्ट। और इट्स नॉट लाइक दैट कि टिकवुड होगा तो बहुत अच्छा होगा और सालवुड होगा तो नहीं अच्छा होगा। जी। जिसमें जो लगना है, जो हमारी टीम डिसाइड करती है, वही हम लोग R&D के बाद लगाते हैं जैसे। ओके ओके। और मैं जानना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम फर्नीचर में, जैसे मैंने एक बार विजिट किया था, आपके पास एक बहुत बड़ी गिफ्ट गैलरीज है। वहाँ पे काफ़ी यूनिक आइटम्स जो है आपने यहाँ पे चूज करके रखे हैं आपके शोरूम में। तो आपके गिफ्ट गैलरीज के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या क्या उसमें अवेलेबल है ऐसा स्पेशल? आर्ट इफेक्ट्स में वॉचेस है, आइडियल्स है, मॉडर्न आर्ट इफेक्ट्स है। उसके बाद में फ्लावर्स, ड्राई फ्लावर्स की बहुत अच्छी रेंज है। और ये वाली रेंज हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो कुछ तो भी 100 रुपीज़ से लेके फिर अराउंड 10,000 टू 50,000, सारी ही रेंज उसके अंदर भी हमने कवर किए। जो गिफ्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, जो घर को सजाने के लिए भी, डेकोरेशन में भी यूज़ होता है, यूटिलिटी भी है, जैसे ट्रेज हो गई, छोटी मोटी चीज़ें लाइक कोस्टर्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग रखते हैं। ओके। और जैसे मैंने आपके शोरूम का रिसर्च किया है, तो उसमें आपने कस्टमाइजेशन सर्विसेज के बारे में भी बोला है। तो कस्टमाइजेशन सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, तो इसको करने के लिए हमारे पास स्पेशल टीम है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेंटर है, हाउस है, वेयर हाउस है, इसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, वी आर द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द रिटेलर्स। तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं सोफ़ाज़। तो जस्ट इन केस आप एज अ कस्टमर है कोई और उन्हें उन्हें सोफ़ा चाहिए, दे वांट अ डिफरेंट साइज, दे वांट अ डिफरेंट कलर, कलर, फैब्रिक। they want a different sofa, or you just show us a sofa and we can totally make it ओके just according to your needs, according to the fabrics, according to the wood you need, according to the comfort you require. So we specialize in that. तो इसमें कस्टमर्स की डिमांड्स को आप सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब किसी को ऐसा फोर्स नहीं करते कि भाई सर मैम हमारे पास ये सोफ़ा है आप यही लेकर जाइए। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको बना के देते हैं। Correct, और correct. ये शायद फैसिलिटी बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है, अमरावती में या विदर्भ में वगैरह वगैरह। और सभी रेंजेस में आप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाते हो या कुछ एक्सेप्शन केसेस में? सभी इसमें कस्टमाइज प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही Okay. साथ वी आर हैविंग ऑल जर्मन मशीनरीज। ओके So that German with the help of that German machineries, we can do the perfection. That machineries works on तो जो भी आपको एक पर्टिकुलर, जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड है, जो भी एक आपको परफेक्ट एक साइज रिक्वायर्ड है, दैट वी कैन अटेंड थ्रू दैट मशीनरीज। ओके ओके। इसमें फर्नीचर इंडस्ट्री में सर, आपको अब इतने दिनों से इसे रन कर रहे हैं, क्या है, हर इंडस्ट्री का एक अपना चैलेंज होता है। जैसे फूड इंडस्ट्री में फूड बहुत समय तक टिका हुआ नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है, हमें फ्रेश बनाना पड़ता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती है। तो हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस है। तो फर्नीचर इंडस्ट्री में मैं लास्ट टाइम मैम से डिस्कस कर रहा था, तो मैम ने मुझे एक बात बोली थी कि सर बोले गारमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बोले कि लोग जो है हर महीने शॉपिंग करते हैं, कपड़े लेते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं क्या हर महीने में जनरेट होती है। बट फर्नीचर ऐसा प्रोडक्ट है कि एक बार किसी ने ले लिया तो मिनिमम 3 से 5 साल जो है फिर उसे शॉप नहीं करता। तो ये कुछ जनरल मैम ने जो सजेस्ट किया था, इसके अलावा भी और कस्टमर लेवल पे, सेल्स लेवल पे, स्किल बेस्ड लेवल पे क्या नहीं क्या चैलेंजेस फर्नीचर इंडस्ट्री के हैं? थोड़ा भविष्य में जो लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनको आप थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या चैलेंजेस है फर्नीचर इंडस्ट्री के? प्रॉब्लम्स तो सब जगह होती है जी, जैसे, जी। और इसमें भी है ही। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्प्ले। वी हैव 50,000 स्क्वायर फीट, अभी हम लोगों ने एक्सपांड भी किया है 35 से 50,000, फिर भी हमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। मतलब ऐसा लगता है कि और जगह चाहिए, और जगह चाहिए, बिकॉज कस्टमर वांट टू सी लाइक मैनी थिंग्स। हम लोग रखने का प्रयत्न करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें कस्टमाइजेशंस बोलो या बाकी चीज़ें बोलो, वो करना ही पड़ता है, या कुछ ना कुछ डिस्प्ले बहुत बड़ा चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट, राइट, जगह काफ़ी बड़ी जगह चाहिए, काफ़ी राइट, बड़ी राइट, चाहिए। करेक्ट। एक ये हो गया सबसे इसका बड़ा मेंटेनेंस चैलेंज। भी फिर बहुत फिर होता है, मेंटेनेंस भी बहुत होता है बाकी डेफिनेटली। जैसे हम लोग पर्सनली चेकआउट करते हैं कि सारी चीज़ें ओके है या नहीं है, सारे सोफाज सही एंगल में रखे हैं या नहीं रखे हैं,
कुछ बिक गया है तो फिर उसकी जगह पे दूसरा लगाना, सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। राइट। मैं सर मैम आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी क्वालिफाइड हैं, आपने काफ़ी अपने एजुकेशंस भी कंप्लीट किए हैं, तो आपके एजुकेशन का आपको आपके फर्नीचर इंडस्ट्री में क्या हेल्प हो रहा है, मतलब जो भी आपने डिग्री किए हैं आपके एजुकेशनल लाइफ में? सर आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम मुंबई। मैंने मैनेजमेंट स्टडीज़ किया है नारसे मुंजी से, बट मेरा रियल एमबीए जो है वो इधर पूनम और कौशल में ही हुआ है। ओके। एक रियल टाइम एक्सपीरियंस, एक रियल टाइम जो आप करते हो इतने सालों से, आपको जो एक स्किल मिल रही है वो कोई आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकती है। करेक्ट करेक्ट। बट अगेन एजुकेशन इज़ अ पाथ, एक आपको एक अच्छी एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में वो काम भी इन्हें हेल्प करता है। बिल्कुल। मैम आपको कैसे आपके एजुकेशन ने हेल्प किया ये से लीड करने के लिए, क्या इम्पैक्ट गिरता है? कट कर दे। ओके। थोड़ा एक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मैनरिज्म वगैरह थोड़ी। बस एक मिनट, ठीक ठीक। भी थोड़ा पॉज कर देना है। है ना हाँ अपन। वो कट कर दे। एक लग्जरियस फर्नीचर शोरूम है, तो एक मीट बना है कॉमन मैन का कि यहाँ पे हर चीज़ें जो है बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है, आउट ऑफ बजट है वगैरह वगैरह। क्या ये वाकई में सच है, ये महज एक मीट है या रूमर है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग की कमी है? मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी। एक तो वी आर गिविंग क्वालिटी, कि हम जो प्राइस ले रहे हैं उस हिसाब से हम क्वालिटी दे रहे हैं जैसे जी। कस्टमर्स को। करेक्ट। एंड वी बिलीव इन क्वालिटी, वी आर एक्सपेंसिव बिल्कुल। बट वी बिलीव इन क्वालिटी, यू नो। करेक्ट। वी गिव द सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, एवरीथिंग। एंड सेकेंड चीज़ है कि हम लोगों के यहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स या सेल, अभी वी आर गोइंग लाइव विद द सेल। इफ़ यू परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़, ओके। वी गिव अ रिक्लाइनर फ्री। ओके। So this is, I would say. वी आर ऑलवेज विद द ऑफर्स। साल भर आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे। लाइक बिफोर वी हैड 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट। अभी जो है ऑन 1 लाख परचेसिंग यू गेट अ फ्री रिक्लाइनर वर्थ रुपीज 20,000। तो हर बार कुछ ना कुछ सेल स्कीम्स रहते हैं टू प्रमोट द बिजनेस। तो इट्स नॉट अबाउट दैट यानी कि हम एक्सपेंसिव है, वी रन द ऑफर्स एंड द स्कीम्स। थैंक यू। सर इसमें और कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप दोनों के आप अभी काफ़ी अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं काउच कॉफ़ी को, फर्नीचर इंडस्ट्री को। आपको कौन ऐसा मोटिवेट करता है, आपके इंस्पिरेशंस कौन है, आप किससे ज़्यादा नहीं क्या इंस्पायर्ड हुए हैं आपके लाइफ में? माई फादर ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। शुरुआत से देखा है कि हाउ ही यानी बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो ही वॉज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। साथ ही 1994 से शायद। स्टार्टेड फ्रॉम 1994, करेक्ट, 1994। 1994 से शुरू किए। जी। काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने बनाया, एक रिटेल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो आई नेवर हैड मेरे माइंड में ऐसा कभी नहीं था कि मुझे यहाँ पे अमरावती आना है और अगेन आई वांट टू डू अ बिजनेस। बट आई जस्ट केम कि थोड़ा एक एक्सपीरियंस लिया जाए एंड टू लीड अ लाइफ द वे आई वांट। बट देन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आए कि आई थॉट अबाउट लिविंग ओवर बैक हियर, यहीं पे रहा जाए, और यहीं पे मैंने काम शुरू किया। कर देना वो अपना मैनेजमेंट गुरु या फिर बिजनेस आइडल मानते हैं? So I'm very inspired by Steve Jobs. करेक्ट। उनकी थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक तो है कि he doesn't believe to sell scrap. ओके। उनका एक स्टोरी भी है, आई हैव लर्न मैनी टाइम्स, कि उन्हें जो भी देना है वर्ल्ड का दी बेस्ट देना है। जैसे एप्पल है, एप्पल चल रहा है बिल्कुल। तो दी बेस्ट है, उसके अलावा अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया आई थिंक जो उससे बेटर है। करेक्ट। और मतलब हम लोग शिफ्ट होने का कभी सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। ऐसा। एक वो है, और दूसरा ऐसा है कि ही डजंट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम। एक छोटा सा इंस्टेंस देना चाहूँगी जो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। जैसे क्लोथिंग पे है उनका, ही वियर्स ओनली लाइक वन टी, मतलब ही हैज़ मैनी टी शर्ट्स बट he only wears the same t-shirt because he doesn't want to waste time in his life, you know. राइट। So I'm very inspired by that. करेक्ट। ग्रेट। ग्रेट पीपल, स्टीव जॉब्स। इसके बाद कुछ व्यक्तिगत प्रश्न सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त है, थोड़े फनी राउंड के ये हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई मूवी में, अमित सर विशेष तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैम आपसे भी,
आप मुझे ऐसी मूवी बताइए जो आपने देखी भी हो या न भी देखी हो, उसमें आप एक्टर बनना पसंद करोगे। मैम आप भी बता सकते हैं आई एम किसी वेरी मूवी में लेस आप इनटू मूवीज एंड ऑल एक्ट्रेस। दैट, सो अमित विल आंसर। अभी सर आप बता सकते हैं कौन से मूवी के आपने क्या एक्टर बनना पसंद करेंगे, कोई मूवी होंगी, मैं लगे तो आपको कुछ ऑप्शन। दंगल हो गया, सुल्तान हो गया, धूम हो गया, और आपको कुछ रिकॉल रिसेंटली बॉबी देओल की कौन सी मूवी आई है रिसेंटली, एनिमल्स। एनिमल, तो या कोई अच्छा कैरेक्टर भी रिसेंट सा कौन सा ऐसा मूवी कैरेक्टर है आपको इंस्पायर करता रणबीर कपूर एनिमल्स या है। रणबीर कपूर क्यों सर, मतलब ऐसा क्या आपको अपीलिंग लगा उस आई मूवी आई में। जस्ट लव्ड हिज एक्टिंग। एटीट्यूड राइट। एक्टिंग उनका काफ़ी अच्छा है। जी। साथ ही साथ ही हैड अनदर मूवी, कौन सा मूवी था रणबीर कपूर का? रणबीर कपूर का नो नो नो, पुरानी मूवी है। ही जस्ट स्टार्टेड, ही डिड अ वेरी 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 गुड। सावरिया। नहीं यार। रॉक रॉक स्टार, स्टार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। ही इज द बेस्ट बेस्ट एक्टर। करेक्ट करेक्ट। और मैम आप ऐसा कोई रोल प्ले करना चाहेंगे जो फिल्मों में है। ठीक है। आपसे मैं फूड रिलेटेड सवाल पूछना चाहूँगा, ऐसा कौन सा फूड है, आप किसी नहीं के एक आइलैंड पे फंस गए तो कौन सा फूड आप ले जाना पसंद करोगे, वो आपने कि ज़िंदगी भर वहाँ खा सके। पानी पूरी। पानी पूरी आप ज़िंदगी भर। सर आपसे भी जानना चाहूँगा ऐसा कौन सा फूड है आप ज़िंदगी भर खा सकते हैं। दाल चावल। दाल चावल। ओके। सर सच में दाल चावल खाते हैं या बस ऐसे ऑन कैमरा ही बता रहे हैं। आई लव राइस। ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। और सर आपने क्या आपका मतलब खुद को इतने आप बिजी रहते हैं आपके वर्किंग आवर्स में, जैसे मुझे पता है कि 10 11 12 बजे तक आपके बिजनेसेस एंड होते हैं, कस्टमर विजिट चलते रहती है, तो आप खुद को रिफ्रेश कैसे रखते हैं, खुद को समय कैसे देते हैं बिजनेस के अलावा, क्या करते हैं ऐसा खुद के रिफ्रेशमेंट के लिए। We love traveling. We love to go to different places, see different culture, try different food. तो जब भी हमें समय मिलता है हम समय में समय निकाल के थोड़ा ट्रैवल करने का सोचते हैं। माइट बी इन इंडिया, कभी रोड ट्रिप्स लेते हैं या कभी बाहर जाने का समझो टाइम मिले तो ओके। बाहर जाते हैं। तो उससे दो चीज़ें होती है, एक तो बिजनेस में भी वी ग्रो, एंड दूसरा ये रहता है कि हमारा ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है। इसमें अगर एक प्रश्न है कि अगर इंडिया के अलावा किसी और देश में अगर आपको सेटल होना रहा, आप काफ़ी फॉरेन टूर्स वगैरह कर चुके हैं, तो कौन से देश में जाके आप सेटल होना चाहोगे। आई वुड लव टू बी इन यूरोप। कौन से देश में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड ऐसा। एम्स्टरडम। एम्स्टर्डम हॉलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड। वहाँ पे सर आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन जो रिसेंटली आपने विजिट किया है। यूरोप यूरोप, एम्स्टर्डम, मे क्या बी ऐसा स्पेन। आपको ऐसा अपीलिंग लगा उन देशों में जब आपने विजिट किया, ऐसा लगता कि हमें सर सीखना चाहिए इंडिया के एक्चुअली लोगों में आई उसका स्टेड इन फ्रांस फॉर 1 year। ओके। मैं आई वॉज अ रोटरी यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट, सो आई वॉज इन फ्रांस। तो व्हाट आई लर्नड ओवर देयर, वहाँ पे जो मैंने सीखा, दे हैव अ ग्रेट वर्क एंड दे हैव अ ग्रेट वर्क वर्क लाइफ कल्चर। बैलेंस। अच्छा ओके, बैलेंस किया उन्होंने दे अपनी हैव अ लाइफ को। बैलेंस लाइफस्टाइल। सो वहाँ पे जो वर्क है, दे स्टार्ट एट 8 AM, दे एंड एट 5 PM, करेक्ट एंड every day they live a life. करेक्ट। We एवरी डे इज live we सेलिब्रेशन। live life वो on वेट नहीं weekends, करते on हॉलीडेज का, vacations. वीकेंड्स का। Exactly. So करेक्ट great life work balance, yeah. राइट। और लास्ट में सर मैं पूछना चाहूँगा कि कोई अगर नया उद्योजक बनना चाहता है, बिजनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है, क्योंकि आज के डेट में नौकरी करना बहुत इजी काम है कि एक 11 to 6 PM का हम जॉब करते हैं, अपना जो सैलरी होता है हम उठा के लेके चल जाते हैं, फिर हमें इससे लेना देना नहीं होता कि वो इंडस्ट्री रन कर रही है, कंपनी रन कर रही है। बट बिजनेस चलाने में बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो इंडिया में स्पेशली लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, मतलब आजकल बच्चों के ड्रीम्स भी क्या होते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी का तीसरा सपना भी नहीं देखते। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि बिजनेस फील्ड में आने के पहले क्या थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्या स्किल, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एटीट्यूड होना चाहिए ताकि बिजनेस फील्ड में बच्चे आए, लोग आए। What I think कि कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो क्या क्वालिटीज हो। you need a determination. You डिटर्मिनेशन need a करेक्ट। determination. You need a disciplined lifestyle. And that's it. If you have a determination, if you think about something, then if you execute on that work, you can definitely achieve it. बिजनेस में सर कभी फेलियर्स आते हैं वगैरह, तो इसको कैसे Exactly. ओवरकम करना, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क वही होता है बिजनेस, तो उसको कैसे क्या डील करते There हैं। are always काफ़ी स्ट्रॉन्ग failures. माइंड चाहिए। Exactly. You need that kind of mindset. हमेशा आप गिरोगे, आप फिर से आपको उठना है, भागना है, दौड़ना है, फिर से आप गिरोगे।
तो दिस देयर आर अप्स एंड डाउन्स, सो यू जस्ट नीड टू बी यानी आपके रेगुलर लाइफस्टाइल जैसा ही हो रहेगा, बट यू नीड अ डिटर्मिनेशन, यू नीड अ डिसिप्लिन, यू नीड अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और आपको कम बैक करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट सर, काफ़ी अच्छी आपने एडवाइसेस दी जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं। लास्ट में इशिका मैम से मेरा प्रश्न है, अगर मैम आप फर्नीचर इंडस्ट्री में लीडर नहीं होते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री को आप चूज करते हैं? क्लोथिंग और फूड। डेफिनेटली, तो क्यों ऐसा, क्या आपका इंटरेस्ट है आपको क्योंकि उसकी? फर्नीचर इंडस्ट्री में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, रिपीटेटिव कस्टमर बहुत टाइम बाद आते हैं, दे सजेस्ट टू समवन, बट फूड और क्लोथिंग इज समथिंग लाइक दैट कि वहाँ पर रिपीटेशंस बार 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 बार, लाइक 1 महीना 2 महीने में दे हैव टू कम, एंड इफ़ वी आर गिविंग गुड सर्विसेज तो कोई जी। ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। करेक्ट सर, आप कौन सी इंडस्ट्री चुनते अगर फर्नीचर के अलावा अगर कुछ चूज करना पड़ता? अभी तो बेस्ट है ये आपके लिए, फिर भी आपका क्या प्रेफरेंस होता कि मैं ये इंडस्ट्री में जाता तो और मज़ा आ जाता आई मुझे? थिंक कि मैं तो कुछ ब्लॉगर वगैरह में सोचता था अगेन, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। तो ओके आई थिंक उससे मेरा दोनों यानी द पर्पस व्हाट आई हैव, मुझे ट्रैवल करना है वर्ल्ड, वो भी होता था, एंड ब्लॉगिंग में बाकियों को भी दिखाता था कि हाउ द वर्ल्ड तो लुक्स। अभी अमित सर ब्लॉगिंग वगैरह कुछ करते हैं? अभी यस, व्हेन वी गो आउट वी जस्ट डू फॉर आवरसेल्फ, यानी जब हमें समय मिलता है वी जस्ट लुक बैक एट आवर फोटोज ऑन वीडियोस, तो जस्ट डोंट अभी इट्स नॉट शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया और ऑन द इंटरनेट या। करेक्ट, चलेगा सर। तो सर काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। आपके काउच पफीस प्रोजेक्ट के लिए एप्टेड एजुटेक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सहयोग कॉपरेशन हमें ऐसे ही बना रहेगा। और सर हम जो बिजनेस टॉक की जो सीरीज चला रहे हैं इसमें आपके जैसे यंग जो लीडर्स हैं इनका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मार्केटिंग का जो नहीं क्या स्किल हो गया, नॉलेज हो गया, हमारे विद्यार्थियों को निश्चित तौर पे आगे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और अगर हमारे कुछ MBA के स्टूडेंट हैं, BBA के स्टूडेंट्स हैं, मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करूँगा कि वो आपके शोरूम पे विज़िट करें, आपसे पर्सनली मिलें कि बिज़नेस रन करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उसे नहीं क्या टैकल किया जाता है, कैसे ओवरकम किया जाता है। तो आज की इस सेशन से काफ़ी लर्निंग सर मुझे मेरे विद्यार्थियों को मिली। फिर से एप्टेड एजुटेक अकेडमी की तरफ से आपने विजिट की, इतना अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू। तो अब आ रहा आ जाता ना। सर हम एक टेस्ट कर लेते, मतलब आवाज़ वगैरह आपकी क्लियर, एक बार चेक कर लेते। आपको अगर कहीं पे भी लगा सर मैम पॉज करना है तो मुझे बता देना, अपन वो करवा लेंगे, है ना? कोई कोई दिक्कत की बात नहीं ना, इसलिए मैंने सर को बोला आप नीचे बैठो, हम कर लेते, बोला आपस में करना कर लेते हैं, चलेगा। तो सुमित सर शुरू करें? ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बिजनेस टॉक के इस सेगमेंट में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कॉफी के संचालक CEO इशिका अग्रवाल मैम, अमित अग्रवाल मैम, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले ही लेमन्स इंडिया द्वारा एक युवा उद्योजक का अवार्ड भी जीत चुके हैं। पिछले कई सालों से वो सक्सेसफुली अपने फर्नीचर इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को यहाँ पे रन कर रहे हैं। और अमरावती के जो गिने चुने बिजनेस टाइकून्स हैं, सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं, उनका नाम इसमें शुमार है। तो आज उनके बिजनेस एक्सपीरियंसेस इंडस्ट्रीज में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, आज की इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशिका मैम, अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे एप्टेड एजुटेक अकेडमी में। तो हम हमारे स्टूडेंट से जानना चाहेंगे सबसे पहले, सभी विद्यार्थी और मेरी सारी टीम भी थी जब हमने आपको इनवाइट किया, तो बहुत से जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले तो मुझे यही पूछा, सर आपको पता है कि काउच पफी ये नाम इन्होंने कैसे क्या चुना, इसका मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन मैं अमित को देना चाहूँगी, बिकॉज अमित हैज़ डिसाइडेड दिस नेम। हेलो एवरीवन, so actually we wanted something different. आवाज़ है जुना से?
तो हमें कुछ डिफरेंट चाहिए था नेम में, कुछ नई अमरावती को पहचान देना था। तो काउच मीन्स 3-seater sofa and the puffies are the stools. So we connected both. So it's a couch puffy. ओके, पफी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? It's just a small stool. स्मॉल स्टूल। Yeah. ओके 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 ओके। और ऐसे कुछ नाम्स थे आपने रिसर्च किया था अपार्ट फ्रॉम काउच पफी, जिसमें सबसे टॉप पे काउच पफी चले गया? We thought about Greenleaf Furnitures. ग्रीन लीफ फर्नीचर। ओके, Then हमने सोचा था Italino Homes. इटालियन होम। हाँ, देन क्राफ्ट फूड, ऐसे काफ़ी नेम्स थे, बट अगेन ट्रेडमार्क भी रिक्वायर्ड था, तो वी जस्ट वेंट फॉर दिस नेम काउच पफी एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम। ओके ओके ओके। इनिशियली काफ़ी लोगों को पहले समझ में नहीं आया कि काउच पफी क्या है, जी जी। देन धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आई। ओके 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 सर। We also wanted something young, fun, something like that. So उस वजह से भी हमें लगा कि this is something new. That's why we indulged in it. ओके